कल से हो रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया की वनडे सीरीज का आगाज और इस बार पीएसएल का होगा कुछ नया अंदाज। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। टेस्ट, वनडे, टी20, अगर इन तीनों फॉर्मेट्स का जायजा लिया जाए तो इसमें वनडे क्रिकेट वो फॉर्मेट है जिसकी अब इतनी अहमियत नहीं है। वेदर वी लाइक इट और नॉट, अब इसको कोई इतना सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन ये बता दूं कि दुनिया के दो बड़े सुपरस्टार्स अब हमको इसी फॉर्मेट में दिखाई देते हैं, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें एक्शन में नजर आएंगे। और 22 दिन के गैप के बाद इंडियन टीम भी कल मैदान में उतरेगी जब वडोदरा में इनका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। और ये वडोदरा, जिसको पहले बड़ौदा कहा जाता था, यहाँ पे कल ज़बरदस्त मैच होगा और बड़ी परफेक्ट कंडीशन है क्रिकेट के लिए। उस पर हम बाद में बात करेंगे। दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो आखिरी सीरीज़ जो यहाँ खेली गई थी वो 2023 में खेली गई थी इंडिया में ही, जहां होम टीम ने व्हाइट वॉश किया था, यानी 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। और उसके बाद से, इस सीरीज के बाद से 2 बार वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ है और 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी में, और वहां भी किस्मत की देवी भारत पर मेहरबान हुई और इनको हाथ नहीं लगने दिया इंडिया ने न्यूजीलैंड को। तो अपने जीत का तसलसल बरकरार रखते हुए इंडिया ने डोमिनेंस शो की है। भारतीय टीम ने पिछले 7 वनडे लगातार न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं। दोनों टीमों का जो आखिरी वनडे मैच है वो बड़ा मेमोरेबल है। दुबई में खेला गया था। हमारी तो चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हुई थी, लेकिन इंडिया ने वहाँ न्यूजीलैंड को शिकस्त देके फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। एक तरफ इंडिया है जिसने न्यूजीलैंड को बकरी बनाया हुआ है, दूसरी तरफ हम हैं जो चाहे न्यूजीलैंड जाएं, चाहे कहीं बाहर खेलें, चाहे अपने घर में खेलें, न्यूजीलैंड के जो है वो शिकार हो जाते हैं, उनको हराने में नाकाम हो जाते हैं। क्लियरली कोई तो ज़ाहिर है डिफरेंस है ना इंडिया की क्रिकेट में कि वो इतनी आगे है कि न्यूजीलैंड को करीब भी नहीं आने दे रही, जब खेलती है तब मारती है। इस सीरीज़ में एक तरफ तो भारतीय टीम के सुपरस्टार्स आपको तकरीबन सारे ही नज़र आएंगे, और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो 15 में से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कि कभी उन्होंने भारत का दौरा नहीं किया, और इसमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। एक इनमें से ऐसा खिलाड़ी है जिसका वनडे का डेब्यू नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों के अंदर। 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके मैचेस की तादाद 10 से कम है। तो तजुर्बेकार खिलाड़ी कौन कौन से वो भी आपको बता देता हूँ। मिचेल सेंटनर, मार्क चैपमैन और मैट हेनरी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। इनके अलावा थोड़ी ज़रा यंग टीम है। ऑस्ट्रेलिया में पसली की इंजरी का शिकार होने वाले श्रेयस अय्यर एक्शन में नज़र आएंगे। आप सब जानते हैं कि मुझे अय्यर कितने पसंद है। मुझे उनका एटीट्यूड बड़ा पसंद है, द वे ही प्लेस बड़ा इंप्रेसिव है। तो अय्यर के आने के बाद ज़रा मज़ा आएगा। 3 माह के गैप के बाद वो वापस आ रहे हैं, तो मैं तो इन्जॉय करूँगा उनका कमबैक। जसप्रीत बुमराह दस्तयाब है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मोहम्मद सिराज का कमबैक हो रहा है, जिस पे हर आदमी ये कह रहा था कि इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि ये वनडे से बाहर कैसे हो सकते हैं। तो वो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मेरा ख्याल है टीम में अपनी जगह बनाएंगे। दोनों टीमों की मुमकिन 11 क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुभमन गिल कप्तान है ऑब्वियसली, फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो ये है प्लेइंग 11। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी धमाकेदार टीम नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं हम न्यूजीलैंड की टीम की तरफ, जिसमें डिवॉन कॉनवे, निक कैली, विल यंग, डेरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल जो कि कैप्टन भी हैं, जैक फोल्क्स, काइल जेमिसन, माइकल रे, आदित्य अशोक। आदित्य अशोक इंडियन ओरिजिन है, तो वो भी आपको एक्शन में कल नज़र आ सकते हैं। इस मैदान में ये मेंस का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच होगा। 2 मैचेस यहाँ वुमेंस टीम खेल चुकी है इंडिया की, और दोनों में उनको कामयाबी हुई। 100 से ज़्यादा रन के मार्जिन से वो जीतने में कामयाब हुए थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि इस पिच पे और जैसी कंडीशन है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। मौसम जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 20 से कम दर्जा हरारत होगा और बारिश का कोई चांस नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि हम एक्साइटिंग क्रिकेट देखेंगे। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का भी दंबोला में तीसरा और आखिरी टी20 मैच है। पिछले मैच में बारिश ने बिल्कुल ही मज़ा किरकिरा कर दिया था। अब जो मैच
कल खेला जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिन पे टिक लगाना है। मैं कल भी ये बात कर चुका हूँ कि वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और पाकिस्तान को यही नहीं पता कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, प्लेइंग 11 क्या हमारी 15 क्या होंगे, यही नहीं समझ में आ रहा, और हम किसको लेके जाएंगे और किसको नहीं लेके जाएंगे। और एक्चुअली हमने ये जो तैयारी की सीरीज़ है इसको इतना सीरियस ही नहीं लिया कि हम वहाँ पे हमारे लड़कों को एनओसी दी हुई है, वो लिए खेल रहे हैं और यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम बराबरी पे रख के देख रहे हैं किसको लेके जाएं किसको ना लेके जाएं और कौन हमारे लिए वहाँ ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द मैनेजमेंट, स्पेशली द हेड कोच, क्योंकि वो अपने कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। कल के मैच से बहुत कुछ हमें करना है। होपफुली कल बारिश डिस्टर्ब ना करे मैच को और मैच पूरा हो जाए। वैसे दम्बोला एक ऐसा शहर है जहाँ इतनी बारिश नहीं होती रिलेटिवली जितनी श्रीलंका में बाकी वेन्यूज़ पर होती हैं, लेकिन इस वक्त तो वहाँ पे भी ऐसा मौसम चल रहा है कि ये सीरीज़ जो है वो हमारे लिए एक दर्द सर बन गई है कि हमें पता है कि हम ये इस सीरीज़ में हमें बहुत कुछ अचीव करना है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग इट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि वर्ल्ड कप के जो प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से, और वो हो नहीं पा रही चीज़ें अभी ना, बैठ नहीं रही उस तरह से। खैर एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। आई एम होपफुल कि कल मैच हो जाए एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ PSL के हवाले से, जहाँ निमट गई ऑक्शन, अब होगी सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार ड्राफ्ट में ऐसे नाम होंगे कि जैसा छक्का इस ऑक्शन में PSL मैनेजमेंट ने लगाया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है, उसी तरह से एक छक्का हमें ड्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा। और इसमें कई बड़े नाम होंगे जिससे फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब कहानी ये है कि पहले 6 टीमों को तो अपनी स्क्वाड की तश्कील देनी ही है। इसके बाद जो अब नई 2 टीमें आई हैं, यानी कि हैदराबाद और सियालकोट, उन्होंने अपने प्लेयर्स भी पिक करने, अपनी मैनेजमेंट भी चूज़ करनी है, अपना कोचिंग स्टाफ भी बनाना है, पूरी टीम खड़ी करनी है, तो उनके लिए बहुत काम है। अभी उनके लिए इतना इजी नहीं है मामला, तो वो उसमें भी लगेंगे। ज़राए के मुताबिक कहा यह जा रहा है, जो हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं, कि 30 जनवरी को ड्राफ्ट हो सकता है। तो लेट्स सी ड्राफ्ट, और इस बारे में 1-2 दिन में ऐलान भी कर दिया जाएगा कि 30 जनवरी ड्राफ्ट की डेट हो सकती है। पाकिस्तान की अभी श्रीलंका से सीरीज़ चल रही है। कल जैसे मैंने आपको बताया कि आखिरी मैच है, उसके इख्तिताम के बाद हमने पाकिस्तान आना है और फिर हमारी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ है। और PCB का प्लान जो है वो बड़ा सिंपल है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ है इसके बीच में 1 दिन का गैप आएगा, उस गैप में वो ड्राफ्ट कराने का सोच रहे हैं, ताकि तेज़ी से काम हो जाए और मामला निमटना शुरू हो जाए। तो अब देखना ये है कि रजिस्ट्रेशन लिस्ट से लेकर ड्राफ्ट की तारीख, वेन्यू का ऐलान, ये सब जल्दी जल्दी करना है। जैसे मैंने कहा वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो तेज़ी से ये काम करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 30 जनवरी पे लग रहा है कि इत्तफाक हो जाएगा कि ड्राफ्ट उस दिन किया जाए। पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश जाना है पहले मरहले में, फिर PSL है, फिर बांग्लादेश जाना है दोबारा दूसरे मरहले के लिए, फिर वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंग्लैंड। तो मुझे तो अभी से सोच के एक्साइटमेंट हो रही है कि कितना ज़बरदस्त सीज़न है क्रिकेट का और कितना कुछ देखने को मिलेगा क्रिकेट के दीवानों को। बाकी अब देखना ये है कि आगे PSL के लिए क्या प्लान करते हैं और किस तरह से। सियालकोट की टीम मैंने सुना है कि आज अपना टीम लोगो भी बनाएगी और जो उनका प्लान है वो उसके बारे में भी बताएगी, उसका ऐलान करेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तक मेरे पास इसकी अपडेट नहीं है, जैसी अपडेट आएगी तो आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।